Om Shanti. Good morning, Namaste, and a very warm welcome to today's spiritual discussion. बहुत बारी अगर हम अपने आप को आज रुक कर चेक करें तो बहुत बार ये होता है कि अलग-अलग लोगों के मुताबिक हमारा बिहेवियर होता है। किसी का इंप्रेशन मन पर अच्छा होता है, कोई हमें पसंद होता है, ऑटोमैटिकली नेचुरली हमारा बिहेवियर अच्छा होता है। लेकिन जिन्हें हम स्वीकार नहीं कर पाते या जिनकी कोई बात हमें अच्छी नहीं लगती तो कहीं न कहीं उनसे हम मुरझा जाते हैं। लेकिन लाइफ में ऐसे भी लोग होते हैं जिनका बिहेवियर, जिनका नेचर बहुत अच्छा होता है और सभी उन्हें पसंद करते हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कोई कैसा भी हो। परमात्मा भी हमें यही सिखाते हैं कि हमें सभी का प्यारा बनना है तो मुरझाना नहीं है, खिले हुए फूल के समान रहना है। और आज इसी टॉपिक पर हम स्पिरिचुअल डिस्कशन करेंगे। हमें गाइड करने के लिए कमल भाई जी साथ में जुड़े हैं। कमल भाई जी का आज के सेशन में बहुत-बहुत स्वागत है। ओम शांति भाई जी, गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम। ओम शांति। गुड मॉर्निंग एवरीवन, थैंक यू सो मच। भाई जी, क्या ये ठीक है कि अलग-अलग व्यक्ति के मुताबिक, अलग-अलग समय के मुताबिक हम अपना बिहेवियर चेंज करते रहे? कभी हम किसी से रूठ भी जाते हैं तो फिर ऑटोमैटिकली उनसे अच्छा बिहेव नहीं करते, चाहे शब्दों में, चाहे कुछ एक्शंस हो, चाहे किसी को सबक सिखाने के लिए हो, तो ये आज हम सीखना चाहेंगे। बिल्कुल, देखिए एक दुनिया में बात कही जाती है मूड स्विंग, है ना। आजकल लोगों के जो मूड्स हैं वो बहुत स्विंग होते हैं कि कभी वो बहुत खुश हो जाएंगे और ओवर एक्साइटमेंट जिसको हम बोलते हैं। और ये भी एक एक्चुअल में एक रूल है कि जो व्यक्ति ओवर एक्साइटेड होगा तो वो नीचे भी आएगा। मैं ना मतलब जो पेंडुलम है अगर इधर जाएगा ना तो वो इधर भी आएगा। तो इसलिए आध्यात्मिकता में एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज स्टेबिलिटी, है ना। जब हैप्पीनेस की बात भी करते हैं, जैसे एक जगह सेशन था कॉलेज में, तो बहुत सुंदर एक बच्चे ने प्रश्न पूछा, हैप्पीनेस पे वो टॉपिक था। तो उसने कहा कि क्या एक्साइटेड होना हैप्पीनेस है ना, रियल हैप्पीनेस क्या है। तो रियल हैप्पीनेस यही है जब हम स्टेबल है ना। अदरवाइज क्या होता है, कई बार हम बहुत कुछ हमारे अनुसार होता है तो हम सातवें आसमान पे पहुंच जाते हैं, ओवर एक्साइटमेंट हो जाती है। और फिर जब वो चीज जो हम चाह रहे थे हमारे अनुसार हो या हो रही थी कुछ दिनों से, आज नहीं हो रही, तो हम एकदम से इमोशनली लो हो जाते हैं। तो यही हमें सीखना है कि कैसे हम स्टेबल रहे। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट जो स्पिरिचुअलिटी का जो फर्स्ट लेसन हम कहें वो यही है कि कैसे हम इस डिस्टेंस को क्रिएट कर पाए कि बाहर जो हो रहा है, मीन्स सिचुएशंस या जिसको हम हिंदी में बोलते हैं परिस्थिति, तो परिस्थिति अलग है और मैं मेरी स्थिति अलग है। जब तक वो एक दूसरे से कनेक्टेड है ना, या मेरी स्थिति डिपेंडेंट है अगर बाहर की चीजों पर, तो वो ऊपर नीचे होनी ही है। क्योंकि बाहर की चीजें कभी भी पूरी तरह से हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। एंड ज्यादातर लोग चाहते हैं कि सब कुछ मेरे अनुसार होना चाहिए, बट इट इज नॉट पॉसिबल, इम्पॉसिबल है वो चीज। तो वो सीखना कि कैसे हम स्टेबल रहे एंड कैसे बाहर कुछ भी हो रहा है पर उसका इफेक्ट मेरी स्थिति पर ना हो, इसी को हम पावर टू डिटैच कहते हैं ना, साक्षी भाव इसी को ही कहा जाता है। तो इससे क्या होगा, मूड स्विंग्स बंद हो जाएंगे। क्योंकि बाहर कुछ मेरे अनुसार हो रहा है, नहीं हो रहा है, कोई हमारी निंदा कर रहा है, कोई हमारी स्तुति कर रहा है, बट हम उससे अनअफेक्टेड रहेंगे। बट इसके लिए अगेन कहा जाता है ना, कहना आसान है करना मुश्किल है। तो बिल्कुल इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी कि कैसे हम स्टेबल रहे और कैसे हम हमारे मूड स्विंग्स ना हो। राइट, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमेशा हमारा नेचर एक जैसा हो, एक रस हो। और ये तभी हो सकता है जब बाहर के सर्कमस्टांसेस पर डिपेंडेंसीज हमारी कम होगी। और अगर हम चेक करें तो जितना हम इवॉल्व होते हैं तो वो डिपेंडेंसी कम होती रहती है। भाई जी, कई बारी अगर किसी का मूड स्विंग हो रहा है बार बार, तो क्या हमें अपने आप को भी चेक करना चाहिए? क्योंकि कई बारी हम ये तो कह देते हैं कि आपका मूड स्विंग हुआ, क्योंकि दुनिया में तो ऐसे लोग मिलते ही हैं। लेकिन कई बारी हमारा ही कोई एक्शन रिस्पॉन्सिबल होता है कि हम शायद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा रहे, या हम किसी बात से उस व्यक्ति को तंग कर रहे हैं। तो क्या वहां पर हमें अपने आप को भी एक बार चेक करना या इवैल्यूएट करना चाहिए, या उनका नेचर ही ऐसा है इसलिए छोड़ देना चाहिए?
बिल्कुल, देखो कई बार क्या होता है कि हमें लगता है, जैसे एक तो हो गया कि हमारे मूड स्विंग्स हो रहे हैं ना, लेकिन कई बार हमें लगता है कि दूसरा जो व्यक्ति है हमारे साथ में है, ऑफिस में है, घर में है, कोई भी व्यक्ति है, हमें लगता है ये बहुत मूडी है, इसके बहुत मूड स्विंग्स हैं, तो हमें वो पसंद नहीं आता है व्यक्ति। और बहुत सारे केसेस में ये भी होता है कि शायद हमारे ही कुछ एक्शंस ऐसे हैं, हमारे ही बिहेवियर ऐसा है कि जिससे वो व्यक्ति डिस्टर्ब हो रहा है। क्योंकि हर किसी की जो स्पिरिचुअल यात्रा है वो अलग अलग है ना, एसक्यू जिसको हम बोलते हैं, है ना, ईक्यू या एसक्यू, अलग अलग शब्द यूज किए जाते हैं। तो हर किसी की जो इमोशनल क्वोशंट है या स्पिरिचुअल क्वोशंट है वो अलग अलग है ना। जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति हमने कुछ बोला और वो शांत रहे, क्योंकि हो सकता है कोई जल्दी हर्ट हो जाए। तो वहां पर ये नहीं कहना है कि आप हर्ट होना बंद हो जाइए। वहां कई केसेस में हमें ये भी चेक करना है कि कहीं मेरे एक्शंस तो वैसे नहीं है, कहीं हम ऐसे तो नहीं बोल रहे हैं। जैसे कई लोग बोलते हैं कि हम ना सच बोलने में विश्वास रखते हैं, हम दूसरा कैसे भी समझे या उसको बुरा लगे अच्छा लगे, आई डोंट केयर, हमें तो ऐसे ही बोलना है। बट उसी बात को एक अलग ढंग से भी कहा जा सकता है, क्योंकि इस बात को हम बहुत अच्छे से समझे कि अगर सामने वाला व्यक्ति डिस्टर्ब हो रहा है हमारी बातों से, तो वो कभी बदलेगा नहीं। क्यों नहीं बदलेगा? क्योंकि उसको बदलने के लिए ज्ञान तो चाहिए, दैट मीन्स जो हमने एडवाइस दी वो भी चाहिए, प्लस एक और चीज चाहिए, दैट इज पावर। अगर हमने उसकी पावर को खत्म कर दिया चाहकर भी वो बदल नहीं पाएगा। तो कुछ केसेस में हमें खुद भी चेक करना है कि कहीं मेरे एक्शंस ऐसे तो नहीं है और जो सामने वाले के सामने जो व्यक्ति है उसके मूड को खराब कर रहा है। और हाँ, कुछ केसेस में ऐसा जरूर होगा कि आपने ऐसा एक्शन नहीं किया, फिर भी उसका संस्कार है। जैसे किसी किसी का संस्कार क्या होता है, हर बात पे कंप्लेन करने का, हर बात पे दुखी रहने का, हर बात पे कमियां निकालने का। तो वहां पर हमें निश्चिंत हो जाना है। बट ये कंटिन्यूस प्रोसेस है कि हम चेक करते रहे। जैसे सेल्फ रिफ्लेक्शन जो हम बात करते हैं, खुद के साथ बैठना, तो मेडिटेट तो करना ही है, लेकिन साथ में ये चेकिंग भी बहुत जरूरी है कि पूरे दिन भर को हम रिफ्लेक्ट करें कि अच्छा मैंने ऐसे बोला था, क्या उसको अलग ढंग से बोला जा सकता था, क्या उसमें कुछ बेहतर हम कर सकते थे, मैंने कुछ ऐसा बोल दिया, गलत बोल दिया मान लीजिए, उसको रियलाइज करना। और हो सकता है कि अगर मेरी गलती है, खुद माफी मांगना, चाहे व्हाट्सएप पे, आजकल तो इजी है कि हम एक मैसेज छोड़ दें, कुछ लगा कि गलत बोल दिया तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम बैठें, खुद को भी साक्षी होकर देखें एंड रियलाइज करें कि अगर मेरी कोई गलती है तो हमें उस बात को एक्सेप्ट भी करना है, सॉरी भी मांगनी है, लेकिन साथ में सॉरी मांगने का मतलब होता है कि उसको खत्म भी करना है ना। ऐसा नहीं कि एक बार करा, दो बार करा, सॉरी मांगते गए, फिर किया, फिर किया, फिर किया। तो वो हमें चेकिंग करनी है। वेरी ट्रू भाई जी। तो बहुत आसान होता है कि बहुत जल्दी हम टैग लगा दें कि इनका मूड खराब हुआ, मूड स्विंग हुआ। लेकिन अपने जेस्चर्स को, एक्शंस को भी चेक एक बार ज़रूर कर लेना चाहिए। भाई जी, एक बहुत अच्छा क्लास में सुना था कि एक भाई थे जो बहुत अच्छे योगी थे और स्पेशली कर्म करते हुए भी योग युक्त स्थिति में रहते थे। तो दादी जी ने उनसे पूछा कि इसका क्या राज है? तो उन्होंने कहा, मैं बस इस चीज़ को इंश्योर करता हूँ कि मेरी वजह से किसी का एक्स्ट्रा संकल्प ना चले, किसी को परेशानी ना हो। तो कितना इम्पोर्टेंट है कि बहुत छोटे-छोटे जेस्चर्स पर, अपने एक्शन पर भी हम अटेंशन दें। एक्चुअल में देखा जाए कितना सुंदर एंड सिंपल पुरुषार्थ है ना ये। कई हुँ, बार क्या होता है जब हम इस यात्रा पे चलते हैं ना, स्पिरिचुअल यात्रा पे, स्पिरिचुअल जर्नी पर, तो बहुत बार हम मुश्किल कर देते हैं चीज़ों को, क्योंकि हमें आदत हो जाती है चीज़ों को कॉम्प्लिकेट करने की। तो कई बार कैसे करना है, कैसे पुरुषार्थ करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, और बहुत केसेस में क्या होता है 10 क्लासेस सुन ली दिन में, एंड कंफ्यूज हो गए कि ये करें या ये करें, है ना। कई लोग बोलते हैं कि हम बैठते हैं, कुछ करने लगते हैं, लगता है ये तो मिस हो गया, फिर वो करने लगते हैं, फिर बिल्कुल परेशान हो जाते हैं और फिर मोबाइल या कुछ खाने लग जाते हैं जब स्ट्रेस हो जाता है बहुत ज्यादा। तो चीजों को सिंपल हमें रखना है। एक्चुअल में आध्यात्मिकता का मतलब ही ये है कि जीवन को सिंपल बनाना। अगर जीवन कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, अगर खुशी नहीं है, हल्कापन नहीं है, दैट मीन्स कुछ चेंज करना है ना, कुछ चेकिंग करनी है अंदर कि कुछ तो हम गलती कर रहे हैं। तो अगर हम सिर्फ ये अटेंशन भी रखें ना कि मेरे कारण किसी का संकल्प ना चले,
और मेरे बोल कैसे हैं। अगर सोचिए पूरे दिन भर सिर्फ इस पे अटेंशन दिया कि मैं क्या फील कर रहा हूँ, किसी दिन अटेंशन दिया कि मुझे मेरे वर्ड्स कैसे हैं, कहीं किसी के मेरे से संकल्प तो नहीं चल रहे हैं, तो बहुत इजी पुरुषार्थ लगेगा। और अगर हम पूरा दिन, अलग अलग दिन अलग अलग प्रैक्टिसेस कर सकते हैं। किसी दिन हम ये प्रैक्टिस करें कि मुझे साक्षी होकर रहना है आज पूरा दिन भर। मान लो किसी को लगता है जीवन भर साक्षी होना मुश्किल है, बच्चों को भी कहना है, ये भी करना है, एक दिन होकर देखिए, सिर्फ एक दिन तो हो सकते हैं ना। एक दिन बच्चों को डांटे बिना, किसी को समझाए बिना, किसी को करेक्ट किए बिना, ये ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो। क्योंकि दूसरों में कमियां निकालना बहुत इजी है। आज बात हो रही थी एक ब्रदर से, तो यही बात हुई कि दुनिया का सबसे आसान काम क्या है। दुनिया का सबसे आसान काम है दूसरों में कमियां निकालना। तो एक दिन क्या हम बिना कमियां निकाले, किसी को करेक्ट किए बिना, किसी को एडवाइस दिए बिना, क्या एक दिन रह सकते हैं? अगर एक दिन रह सकते हैं ना, तो आप देखेंगे कि उसके क्या बेनिफिट्स हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमारा ध्यान जो है वो खुद पर रहे, एंड हम चेकिंग करते रहे अपनी, और जो भी अपने अंदर कमियां हैं उसको निकालते रहे, एंड सिंपल करते रह जाएं जीवन को। जैसे कहा ना, एक प्रैक्टिस करी, तो ऐसे दिन भर हम कोई प्रैक्टिकल प्रैक्टिस करें। मुरली सुनी हमने, परमात्मा के महावाक्य जो हमारी रोज क्लास होती है सेंटर पे, वो सुनी, एंड उसमें से एक पॉइंट लिया और उसको मुझे कैसे आज पूरे दिन भर प्रैक्टिस करना है। और इजी पुरुषार्थ लिया जो आप कर सके। क्योंकि अगर आज एक दिन एक चीज की, कल एक चीज की, एक चीज की, तो आप देखेंगे धीरे 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 जो मुश्किल लग रहा था ना काम, मान लीजिए हमें इकट्ठा, चाल आपको किसी ने कहा कि 100 kg वेट आपको फर्स्ट फर्स्ट फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर रखना है। तो अगर आप सारा इकट्ठा उठाने की कोशिश करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन आपने कहा ठीक है 1 kg उठाते हैं, 1 kg उठाया नीचे रखा, फिर थोड़ी देर बाद 1 kg उठाया नीचे रखा। तो क्या हुआ, सारा काम हो भी गया, बट बहुत इजी लगा। तो ऐसे ही इस पुरुषार्थ को भी हमें मुश्किल नहीं करना है, कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। इजी, खुश रहना, हल्के रहना, एंड थोड़ा 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 इम्प्रूवमेंट, थोड़े थोड़े संस्कार चेंज करते रहना। वेरी ब्यूटीफुल भाई जी। तो बेसिक्स पर ही लाइफ चलती है और बेसिक्स पर ही स्पिरिचुअलिटी भी चलती है। उसको बहुत कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। जिन चीज़ों पर हमें लगता है अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से, अपने संस्कारों के अनुसार कि इन पे वर्क करना है, उन पर हम एक एक करके अटेंशन देना सीखे, उसका भी टेंशन हम ना लें। आज बहुत सुंदर हमारी स्पिरिचुअल डिस्कशन रही। इसी तरह कल फिर हम साथ में जुड़ेंगे। आज के इस खूबसूरत सेशन के लिए आप सभी का, परमात्मा का और भाई जी का बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति भाई हम जी। शांति। थैंक यू वेरी हम शांति, थैंक यू वेरी मच। अभी हम 2 मिनट के लिए मेडिटेट करेंगे। पूरा ध्यान खुद। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। मेरा पूरा ध्यान खुद पर है। बाहर क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, मैं इन सब बातों से डिटैच, अनटच्ड। जैसे कमल फूल को दिखाते हैं कि वो न्यारा है, कीचड़ में रहते हुए भी न्यारा, ऐसे ही मैं आत्मा भी डिटैच, अनटच्ड, इमोशनली स्टेबल। ओम शांति। शुक्रिया, शुक्रिया।